तेन पता लग गया कहाँ गए। कोई अस्पताल में छिड़की मरिया, कोई घरी छिड़की मरिया, कोई किसी तरह मर गया, कोई गोली तो मारा गया, और किसी सिर कटवा दिया, किसी किमे कर दिया। इसलिए आड़ की शांति मिलती है कि कुछ न कुछ धोखा था, समझ गए, कुछ न कुछ ऐब था। इसलिए मैं आप लोगों एक इसलिए बताता हूं कि छोटा रहे, कितना छोटा रहे, दीवा छोटा हो से तो सारे चांदना करता, और बड़ा करती अंधेरा कर देता। छोटे बच्चों सब गोदी में ठा लेते, बड़ बूढ़िया न कोई ठाव से गोदी में, बताइए, कोई कौन ठाव न। इसीलिए छोटा सा हो के रहना, जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। गीसा साहब महाराज की बाणी से, गीसा साहब परम संत है, इसलिए मैं कहता हूं। तो इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, कि जितना हम छोटा बन के रवांगे तो तिर जावांगे, और बड़ा बनी अहंकार आ गया तो मारे गए। ये संतों का मार्ग बड़ा टेढ़ा मेढ़ा से। मैं अपनी बात भी कह देता। एक बार मेरे महाराज के पास में चला गया, मैंने कहा कि महाराज जी, वो कहने लगे क्या बात है, मेरे को पगला कहा करते थे। क्या बात है पगला? मैंने कहा महाराज ये आपकी दया से मैं एक बात कहूं कि इन भाइयों को भी नामदान का आर्डर दे दे, इन भाइयों को नामदान का आर्डर, ये नाम देने लग जाए न। बोला रे मूर्ख, तने पता नहीं है, नामदान तो जिसका हक होता वो ही देता है। मन का मेरा मान लो बाबा जी उरे एक यू आया श्याम सुंदर, जो कितने गुरु बना गया। बोले आगे चले जिद बताना, बनावटी बातें नहीं चलती पगला, सोच ले, दो बातें याद रखना। गुरु करनी का धनी आता है, और जो अपनी गुरु की जगह को पाड़ करके न्यारा चलता वो गिर जाता आगे जाके। ने सुना नहीं स्वामी जी महाराज कहते सार वचन में कि गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटि न जीव उभारी। कि गुरमुख होता है सो कर सकता, इसलिए गुरमुख बन के रहना चाहिए। बड़ मैंने ज्यादा कहा, कई गुरु बन गए, और उन गुरुओं ने मेरे साथ भी विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्या बात है, महाराज जी चले गए। बड़ों ने किताब छपवाई, वह किताब लेकिन आया। मैं बोला इनके नाम नहीं लिखे ने। बोला तू तो डूब गया, मैं नहीं डूबने दूंगा, ये मेरे गुरु का वचन से। इसलिए मेरा सतगुरु शहनशाह के शहनशाह थे। तू डूब गया, मैं नहीं डूबने दूंगा तेरे को। कि इनके नाम लिख दिए तो मारा जा गए, तो वहीं कौन टिकट दिए। आश्रम बनाया, मैंने कहा अगर आप कह दो तो मैं अरमान आश्रम, बोला खबा तो तय करी, और डेरा अरमान आश्रम तड़के कब्जा कर बैठे, खागड़ छुटवा दिए कई। मन महाराज पर गुस्सा है, क्यों कहते ऐसी बातें। फिर ये बातें हुई, जब मेरा भी विरोध कराया मेरे सत्संगियों ने, मन आज मेरे सिर में कीड़े पड़ा। अगर मैं सब आवर बैठ के झूठ मनूं तो विरोध कोई नहीं कराया कदे। मैं वो सच्चा मानस हूं, सच्ची कहानियां। उन्हें विरोध कराया, मन नहीं कराया कदे विरोध। उनके द्वार पर कुत्ते ही डाल जा खड़ा होया करा कैबरे, मगर वो पाप उनने खा गया आप ही आप। इसीलिए कहता हूं कि जो सतगुरु को रूस जा और उसका दौरे सतगुरु जाता है तो क्या उसके कर्म लेने पड़ते हैं। इसीलिए उसके कर्म लेने पड़ते हैं, तो उस दुष्ट के पास जाना नहीं चाहिए कभी भी। मतलब संत सतगुरु होते हैं तो डटा भी नहीं जाता, वह दयालु होते हैं। इसलिए दयालु होते, दया करते, क्या होया फिर कुछ भी न होया नहीं। कहां वह डेरे गए, कहां वह गए, अपना रोजगार बना के चले गए। मन तो अपना रोजगार नहीं बनाया न, बेधड़क बातें कहता हूं। न रोजगार बनाया, न मैं कोई मेरी जायदाद बनाई, न मैं कोई मेरा शरीर बनाया। मैं तो न टेम देखता न मौका देखता। और थारा के दामन पर आओ, दामन पैर की नाच लेता हूं, सलवार पर सलवार पैर की नाच लूं। किसी तरह कहो उसी तरह झूठ से गिल हो लेता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं सीधा साधा मानस, उनकी दया थी सतगुरु की, उन्हें बड़ी भारी दया करी। तो ये स्वामी जी महाराज छोटा होया, मैं छोटा रहा। महाराज में सब संतों का द्वारकादास महाराज शोरलाल के शिष्य थे। मेरे साथी उरे बैठे होंगे काफी 25 मानते। जाके बात करी वह बातें मैं नहीं कह सकता जो न कही थी बातें। अगर वो बातें को तुम अहंकार समझोगे, वो बातें बनती दिख रही से। उन्हें कहा तू क्या करना आया से। मैंने कहा मैं दर्शन करने। बोला हो गए दर्शन में आपके उड़े कर लिए थे।
और जाइए अपना काम करिए। अपने बेटे थानेदार ने बोला उरा, बोला इन चरणों में गति होगी। अब और कहा कि वह भी आएंगे, वह भी आएंगे, वह भी। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहता आकाशवाणी का। और एक बात मेरी याद रखना, मैं बताओ महाराज कि मेरी बात को याद रखना कि छोटा बन के रहना, गुरु न बनना है। सत्संगियों में कभी गुरु का ख्याल ही नहीं करया ने। मैं तो मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता अरमान साहब की, और उनका हुक्म तय करता हूं, नाम देता हूं तो उनका हुक्म तय। फकीर ने आर्डर दिया, लिख के ने मेरे गुरु ने जबानी दिया था। फकीर ने लिख के दिया, लेख मेरे पास में लिखा था कि तू जिसको नाम दे देगा वो नरक में नहीं जाएगा कभी भी, और तेरे भंडार में कमी नहीं आएगी कभी भी। तेरी एक चीज उठेगी तो 17 आएंगी, और तेरी एक रति भर बुराई करेगा उसकी 100 रति भर बुराई हो जाएगी। आप ही आप उसका सर्वनाश हो जाएगा। अपना काम करता रहिए। उन्होंने काफी लिख के दिया। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है। बोला मेरा वचन से, इसलिए मैं तो न गुरु हूं न पीर हूं, मैं तो थारा सबका एक सेवक हूं, और सेवकाई की ड्यूटी बजाता हूं। सेवक ही बन के राख ले मालिक तो अच्छा, बड़ा बना और मार खाई। इसीलिए छोटा बन के रहना। आगे के कहते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम। आप कितनी बातें कही स्वामी जी महाराज के, शब्द बिन सारा जग अंधा। क्या मैंने भाई जयकरण बैठा, मुन बाप की डाड़ मान्या करूं सु, वो बैठा, इसलिए मेरी याद आ गई बात कि शब्द बिन सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम भाई, और बिना सतगुरु बिन भरम न जाई। स्वामी जी नहीं कहा कि मेरे बात याद है, बताओ। स्वामी जी ने कहा शब्द कमाव सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से, कि शब्द का भेद लेके तन मन से शब्द कमाओ। कौन सा शब्द कमाओगे? शब्द 10 हैं, 9 काल के हैं। अगर उन शब्द भेदी सतगुरु नहीं मिला तो 8-9 शब्द काल का फंस के मर जाओगे, लकड़ो नहीं गेने। और रिद्धिया सिद्धिया करामात भी नहीं है। क्यों? करामात किन को आती है? वो भी सदाचार रखना पड़ता है। जो कितना प्राणायाम कर ले, कितने सांस रोक ले, कितने चढ़ा ले, अगर वो भ्रष्टाचारी है, विषय बेकारी है, तो गिर जाएगा, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। जो सांग पर सती का, और चले भेड़ की चाल, बाणा पर शेर कर चले भेड़ की चाल। बोली बोले शाड़किर कुत्ता ली ना पाड़ी, के कुत्ता ने पाड़ लिया हो। फिर इसीलिए योग अभ्यास एक वह चीज है कि वह सतखंडता आगे ले जाती, गात्री भी सतखंडता आगे ले जाती है। इसीलिए अभ्यास करना पहला है, मैं नेम बता दिया था आप लोगों ने, वो नेम ही काम करता है। और 1 मिनट भी हम कुछ खा लिया गड़बड़ तो भी हरकत पड़ जाती है। तो मैं शब्द बिना सारा जग अंधा, और शब्द बिना कटे न काल का फंदा। समझ गए? शब्द बिना कटे न काल का फंदा, और शब्द कमाई करके ने फिर आगे चला जा, कटे चला जा। उस जगह पर के करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, उस जगह पर के बड़ा भारी आनंद से, उस जगह पर गुरु चेला दोनों एकम एक हो जाते, और 9 शब्द पीछे रह जाते, 10वां शब्द मिल जाता। मैं बताऊं था, मैं दुर्जन पर का एक प्रेमी था, उसको इतनी इज्जत करा, बड़ा भारी अच्छा मानस समझा करता। और मैंने जब नाम लिया था मारकर, वो गुरु बन रहा था। जब वो मेरे को रास्ते मिल गया, दिन कहने लगा कि भगत ठहरिए। मैं हाँ सुनाओ। मां बड़ी कोई बात करा। बोला मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूछिए। बोला ये बताइए शब्द का रूप कैसा है? अब वो तो गुरु बन गया, मैं तो थोड़े दिन नाम ली हो गए थे। मैं घबरा गया, मैं सोचा अब क्या करूं। मेरे दौर 1-2 मानस और भी था, अब मान बढ़ाई का कीड़ा मन ने भी खा गया। मैंने सोचा जब तू कि बता तो जानता है, कोई तनबेरा से कोई शब्दों का, कौन सा शब्द से तू के बता, नहीं बता तेरी बेइज्जती होगी। न्यू करे तू न्यू भगत बना फिर से। मां बड़ी युक्ति ले काढ़ी। मैंने कहा शब्द 10 प्रकार के, तो कौन सा शब्द का रंग पूछना चाहता है?
सत का हो गया, न्यू बोला फिर बात करांगे। वहां इतना तुम फरमट हो जाएगा बच्चों, जाना इतना तो मैं ठीक हो जाए। कदे जानदान में महाराज तो बात करी, महाराज डंडा दिखाया, बोला अभ्यास कर। बताऊं नहीं, गाने बता दिया तो कच्चा रह जाएगा, और अभ्यास करके मंजिल मंजिल चाल के उन रंगों का रूप देख ले। यही तो सातों रंग निरखदा जा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। ये रंग नीचे के जो ऊपर के रंगों पूछ जाएगा तो फिर तने पता लग जाएगा ये 9 प्रकार के रंग जो शब्द से न, इनकी 9 प्रकार की धुनी और 9 प्रकार के रंग वो नीचे के। और 10वां जो शब्द से न, शिव जी भी उसी का वर्णन करता, हे पार्वती वो शब्द विदेश है और वो शब्द इनकी जान है। बड़ा आप प्रश्न कर सकते हो, तो शिव जी वर्णन करता है तो फिर शिव जी के तुम कहते हो जन्म लेता बार बार। ये तो सतगुरु को नहीं मिला ने आपको, क्यों कि वो तो मन क्या पता, पूछ लो उसी को। सतगुरु मिल जाता तो काम लकड़ जाता। उनका तो सतगुरु का बाप ही था, उन न्यारी ने ड्यूटी दे के चक्कर में फंसा गया। कौन था उनका बाप? काल महाराज। और तीनों ड्यूटी दे गया तो अपना अपना काम करो, वो अपना अपने काम में लग गया। इसीलिए आर्य समाज कहते 3 चीज अमर, जीव ईश्वर प्रकृति। हम कहते हैं एक चीज अमर है क्या? शब्द। और शब्द ही सबकी जान है। न घने तत्व, एक ही तत्व सर, एक ही शरीर से, एक ही चीज, सारा सब को एक शब्द से। और न मानते हो तो गुरु नानक साहब पूर्ण पुरुष थे, वह कहते शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। क्या स्वामी जी पूर्ण पुरुष नहीं थे? वह भी कहते शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द ने चांद और सूरज बहेरी, शब्द ने अलख अगम किएरी। गरीबदास जी जितने कहता सारा है शब्द से, मगर शब्द शब्दम भेद हर शब्द शोदम भाव, सो सतगुरु बंद ये जो शब्द बताव दाव। कि वो शब्द से नो विदे शब्द वो सारी दुनिया जान। कबीर साहब नहीं कही जाप मरे अजपा मरे अनंत भी मर जा, सूरज समानी शब्द मरता है काल नहीं का। वो कौन सा शब्द से? कबीर साहब के हिल मिल खेल लू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या शेख। इले में आप लोगों को सत्य शब्द की महिमा स्वामी जी क्या आई वो वर्ण करता हूं, और मैंने बताया वो उनकी मर्जी जा क्या उसा मैंने बता दिया। मैं ये बताता हूं कि सारी जिंदगी का, सारी दुनिया का राज मिल जाओ भी यहां रहना से, सारी दुनिया का सुख मिल जाओ भी यहां रहना से, सारी दुनिया का जेवर मिलो भी रहना सूरे, सारी दुनिया रूप मिल जात क्या करो? घने बर्बाद हो गए। समझ गया? इसलिए सबसे बड़ा जो रूप तुम ले लिया तो तिर जाओ कौन सा? के शब्द का रूप। और शब्द को समझ गए तो जीवन सफल हो गया। वो है सतगुरु से, शब्द ही गुरु से, शब्द ही चेला से। समझानी गरीबदास शब्द गुरु से चेला संतों ने दिया हिला। उस शब्द गुरु को पहचान लिया। पहचान लोग जाप करते शब्द स्वरूपी राम, उन्होंने कहा धुनी कहां की से? वह शब्द स्वरूपी राम की धुनी कहां की है? वह कई शब्द में नहीं है। राधा स्वामी नाम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, सब में। मैंने एक दिन गरुड़ पुराण सुनी के उसमें 16वें अध्याय में कि 3-4 बार स्वामी जी आए, स्वामी नाम आ रही है। कहा सबका कर्ता, सबसे बड़ा और सबका मालिक है, उस तो सब बढ़िया है। इले मेरे तसली के राधा स्वामी नाम यही महात्म पुराण में, परम पुराण, पद्म पुराण मेरी सुनी जा तो बता देता हूं। और वेदों में तो बार बार ही स्वामी स्वामी लिखा से। मेरे विरोध में एक बार 10 दिन जलसा है, एक सत्संगी नारायण की करे एक भाई ने कि राधा स्वामी नाम बनावटी है। मैंने उनको कहा क्या आपने भी तो लिख रखा बनावटी? बोले हमने क्या लिखा? मेरे महाराज साथ में जिनका घर चले गए, महाराज की कोई किताब थी वाले आने लिए। मैं 2-3 बार कही भाई रे तेरा हमने तो तसल्ली कर दो, मिल जा तो अच्छी से। ये क्या ही कराई तो दूसरी किस्म मस्त मानस से किसकी परवाह करे। तो ने क्या करया? हम चले गए। बोला राधा स्वामी क्या होया? हाँ बोला उदन तुम गए थे, उदन तुम्हारे बुढ़िया माता ने बता दिया था, आज मैं तो बता नहीं सकता ने। कौन बुढ़िया ने? माँ तेरी वह काकी लाग गई थी, मेरी दादी थी। और उसने बताया जाकिन उस मारे बुढ़िया माता थी, वह दादी पुल्ली कहा करते थे।
कर सीधे मान तो सीधे बोल लेंगे बेचारे। वो कब हाथ पर लिखवा रहा क्या राधा स्वामी, वो कहना क्या राधा स्वामी है, क्या बकवाद करते रहो, पागल हो रहा, बदमाश ये चोर है, राधा न्यून थूक चट्टे ये है। वह बोली तेरे बाप का गोला तो क्या बुझ गयो तेरी माँ को खसम राधा स्वामी, आगे हटा ले तो इसो मर्द से तो उरे रहेगो। बताइए उन्हें बोला मूर्ख तो कुड़ पाड़ा मांडे। मनु को कहा मूर्ख नहीं, आपने भी तो राधा स्वामी कहा से। बोला किस तरह, माप का कहा हमने राधा लगा दिया, तुमने स्वामी कह दिया, कोई बात तो गड़बड़ को नहीं ना। किस तरह मादे तेरी बाणी के सुक्रम कोई ना किया कुक्रम किया पार, स्वामी तेरा असरार करियो बेड़ा पार। वो स्वामी कौन सा ये हम नहीं बता दे जो बेड़ा पार करने वाला। बोला सारी दुनिया करता तो मारा नहीं हो सकता वो स्वामी। बोला तुम तो मानस का नाम ले, ये गलत बात है। ओम तो मानसा नाम भी से, राम मानसों का नाम, कृष्ण मानसों ने। हमारा भाव तो नहीं मानसों पर है, हमारा भाव तो सब के ऊपर से, उस मालिक के ऊपर से, उस करतूत के ऊपर से, जिन शब्द की कमाई की उसके ऊपर हमारा भाव है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि संत मत एक निखालस कलाकंद और मिश्री करनी का मार्ग, बातों का मार्ग नहीं है। मैंने इतनी बातें कही, मैं न सीख के आता न करता। मेरे को महाराज ने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। ये शौरलाल की बातें, स्वामी हजूर महाराज की, और ये फकीर की बातें थी। मैंने नहीं पता न मेरा क्या कहता और क्या नहीं कहता। अगर भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। सारा उनका बुरा भला जो कुछ होता। इले आगे के कहते हैं शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिन किल निसार दे, शब्दरता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे। खोल लो आंख निकट ही देखो, अब क्या खोल लूं खोल के। कहते स्वामी जी शब्दरता गुरु पहचानो, हम ये पूरा पता, हम आपको पूरा पता दे दिया। शब्दरता जो ब्रह्म में लीन होता उसको ब्रह्मलीन महात्मा कहते हैं, और जो शब्द में लीन होता उनको शब्दरता सतगुरु कहते हैं। जो शब्द की कमाई करता और मजली में पूजा शब्दरता सतगुरु से। इसलिए शब्दरता सत मिल जाए तो फिर लेखा कौन सा निमट गया सा काम बन जाता है। क्या आप लोग सारे जानते हो कितनी संगत सर कितने आते हो? क्या आपने कभी ये देखा कितना सारी दुनिया में आज गुरु डम चलिया से कितने करते हैं। मन में उन गुरुओं को बंदगी करता हूं जो आप मर गया बेटे ने गद्दी दे गया, बेटा मर गया अपने बेटे ने गद्दी दे गया। अब उनको गुरु कहोगे, रजवाड़े को राजपूतों के कमर कया करो। बुरा माने तो मेरा क्या लेगा, मैं बुरे तो तागे लकड़ रहा सू। न मैं बुरा मानता रे मनवामता। मेरी तो 4 पीढ़ी मैंने देख ली, न उन बेटे पोते। स्वामी जी ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दी ने, उसका परिवार वाले थे घने, और हजूर महाराज ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दिया। आपको क्यों? उनके परिवार ने डेरा बना, ये तो भूख को अपनी डेरा बना लिया उनने। हजूर महाराज तो ये लिखा अंशी गुरु तर बंशी गुरु तो जीव का उद्धार नहीं होगा। आप बताइए हजूर महाराज के घर में गद्दी वाले बैठे रहो, क्या बात हुई? अंशी गुरु किसको कहते, बंशी किसको कहते? अंशी गुरु उसको कह जिस अंश में पैदा हो गया, और बंशी उसने कहते बंशावली गुरु चले आते हैं। इसीलिए उन तो कल्याण तो किस तो होगा? हजूर महाराज कहते कि हंस गुरु तर संत गुरु तर जीव का उद्धार होगा। और स्वामी जी महाराज के गुरुमुख चेला हजूर महाराज थे, और हजूर महाराज के 2 चेले थे गुरुमुख। गुरुमुख बताता हूं को प्रसन्न करना चाह, हजूर महाराज के घने चेले थे। मैं गुरुमुख कल मेरा मौका लगा फिर बताऊंगा कि जितने संत हैं उनके एक गुरुमुख होया से, और वो गुरुमुख वो है जिन्हें राधा स्वामी नाम बताया गया, और नाम बताया गुरुमुख नहीं माने गए। गुरुमुख वो होता जो धार आयु मजला का असली नाम बताया। तो स्वामी जी महाराज शालिग्राम महाराज 2 गुरुमुख थे। एक तो महर्षि शौरलाल और एक महाराज ब्रह्म शंकर महाराज, दो स्वामी बाग की गद्दी का गुरु तीसरा। समझ गए होगे? और हजूर महाराज शौरलाल महाराज के जो गुरुमुख पहला मैं मानता हूं, ये नहीं कहता मैं अपने गुरु की बातें करता हूं कि फकीर जैसा गुरुमुख न मिला न मिल सकता। मैं मत्था झुकाता हूं फकीर की गुरुमुखता को और सच्चा, और मेरे गुरु महाराज उनके शिष्य थे।
मेरे गुरु महाराज तो जुई तो बाहर नहीं लकड़े। जुई तो बाहर लकड़ा मतलब समझ लेना कि सत्संग गांव में चले गए कोई बात, बाहर विदेश में और किते नहीं गए न। और सब गुरु विदेश में, स्वामी जी महाराज आगरे तो बाहर नहीं लकड़े, तो मेरे गुरु महाराज आगरे तो बाहर नहीं लकड़े, ना जुई तो बाहर नहीं लकड़े। महाराज परम दयाल पंडित फकीर चंद तो बाहर मुल्कों में गया खूब, इसीलिए बताता हूं वो जुई तो बाहर नहीं लकड़े ने। और मैं उनका नाम लिया, मैं 16 बार जा लिया, अमेरिका कनेडा सब जगह जाता है, इंग्लैंड में 16 दफा जा लिया। उनका है प्रताप से, मेरा तो कोई प्रताप है नहीं न। बड़ मैं ये आप पका के बातें कहता हूं, मैं एक रोबते क्यों कहता हूं कि मेरा एक नेम है कई दिनों का कि मैं 6 घंटे अपना सुमन तो दाढ़ी बंदा कर लेता हूं, 6 घंटे सुमन कर लेता हूं, अपना रण तार लेता हूं। और वो रण में पहली बता गया, उसमें जो साधन बन जाता फिर वो साधन बनता रहता है। मेरे पास में आया भाई नेगी साहब और मास्टर बैठे थे, वो कहने लगे हम साधन करके ये कराएं वह करा दोहरे बैठ के। मैं बोला मन तो साधन कर लिया, मेरा तो एक काम है। बोला बताइए। मैं आपने साधन करना है और मैंने ड्यूटी बजानी से। मैं तो ड्यूटी बजाना आसू, काम करने को और साधन करने को नहीं आया ने। समझ गया तुम आए सो अभ्यास करने के लिए, अभ्यास करो, मैं बता मैं दूंगा, कोई गड़बड़ होगी तो मेरा काम सब बताने का। इसीलिए मैं कोई पीर नहीं, मैं कोई घमंड की बातें नहीं कहता ने, आप लोगों सीधी कहता हूं। इन संतों का मार्ग ही ऐसा है। तो मेरे गुरु महाराज के शिष्य थे बड़े फकीर चंद, न वो अपने बेटे ने गया, अपने परिवार का भी मेंबर को नहीं बनाया उसने, ट्रस्टी नहीं बनाया। ये पुराने ट्रस्टी बैठे, ये बैठा जोड़ा साहब और नंद, ये कई बैठे से जाना, उनका लड़का बैठा से रहे, उन्हें कोई अपना परिवार का भी ट्रस्टी नहीं बनाया ने। मगर क्या मेरे महाराज ने भी कुछ नहीं कहा, मेरे महाराज भी अपना कोई नहीं बना रहा, मन ने भी मेरे परिवार का कोई मेंबर ट्रस्टी नहीं बना रखा। क्यों कौन नहीं बना? मैं संगत के बीच में कह देता हूं, शर्म आएगी तो अपना ऐप छोड़ देंगे कि मैं तो मेरे परिवार ने कहीं पानी भी नहीं पीता ने। आपका क्यों कि मेरे गुरु ने परण कराया, तो शराब पीता उसका घर की रोटी खागा तो तन गौबर का पाप लगेगा। मैंने कहा था अगर धोखा हो जाए तो बिना बेरे खा लूं तो बोला वो आगला लगेगा, आगला डूबेगा। ये मेरे गुरु का वचन था, इसलिए मैंने पता लग जाए कि घर में शराब पी जाती है, मैं उसका घर का पानी नहीं पीना चाहता नहीं। मेरे बस की बात नहीं रिया, मेरा पर्सन ही चल गया। तो तुम भी सुन लो, आर्य धर्म का नेम भी यही है कि आर्य धर्म उसको कहते हैं जो शराब नहीं पीता, वो आर्य है। और शराब पीता नो नास्तिक कर गिरा हुआ से। अगर तुम तैरना चाहते हो, दो ही मेरे नेम डबल से ब्रह्मचर्या पालन करो और शराबा कबाबा तो बचो, फिर माँ बाप की सेवा तो आप कर लेगा। और फिर साधन अभ्यास का नहीं बने तो मेरे पास जाना, मेरे पास जाना, मैंने पूछना नहीं तो गेर की नीचे मेरी मूछ पाड़ लेना। ये मैं कितना बेधड़ कोई कहता हूं, शराब नहीं पी और मांस नहीं का, चोरी जारी बच की रहो और अपने घर में ठीक ठाक रहो। फिर उस साधन ब्याह पूरा गुरु ने मिल गया, ब्याह ने मेरे पास जाना और थारी मर्जी उस तरह कर लेना। मगर मैं कहता हूं बनता उसका अभ्यास है, उसका बने बना से रोकने वाली ये चीज है और रोक ही नहीं सकता अभ्यास ने कोई भी। इसलिए मैं आपको बताया। फिर कहते खोलो आंख, निकट ही देखो। कौन सी आंख खोलो? कबीर साहब की वाणी आती, आंख न मुंदू कान न रुंदू काया कष्ट धारू, खुले आंखी हंस देखो सुंदर रूप निहारू। कि मैं खुले आंखी हंस देखो सुंदर रूप निहारू। कौन से खोले? इन आंखों से। मर क्या वोट पड़ते, घने वोट पड़ते, वो जीत जाता है। मैं भी चक्कर में कई दिनों लग रहा था, खुली आंखों ध्यान 6-6 घंटे करया करता था और कुछ नहीं बना। एक दिन मैं उठा तो देखा तो सारा रोशनी फिर गई। मैं घबरा गया, तेरे बीमारी तो नहीं होगी कुछ? मेरे याद आ गई तो कई बार करया वो साधन सही हो। बड़ा उस साधन में 2 बीमारियां हैं, सत्संगियों और मेरे पास पूछ लेना, सबने पता से 2 बीमारी कौन सी है? या तो कामी बनेगा या क्रोधी बन जाएगा। और क्रोध बन के दूसरे बुरा भला भी बोल दिया, शांति नहीं आओगी। खुली आंखों का ध्यान थे
को बोलना चाह बोल लेना, मेरा तजर्बा बताया सबने। और खुली आंखों ध्यान करने वाले वास्ते में गुम हो जाते हैं। क्यों? कबीर साहब की वाणी से क्या कहते कर, आजा सतगुरु नैनन में और नैन झांक में लूं, ना मैं देखो और को ना तो ये देखण दूं। कौन सी बात मानो? पहलड़ी की बाड़ी। और फिर क्या कहता, नैनन की कर कोठड़ी पुतली पिलंग बिछा, पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा। वो प्रीतम तुम्हारा अंदर बैठा है। फिर क्या कहते कबीर साहब, आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और ये नितान जी कहते हैं, दर दर बीन चश्म को फेरो जगमग जोत जरी है, कहीं गुप्त किसी से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। अब यह एक ही शब्द, उस शब्द की बात तो कह देते हैं, उस शब्द में यह भी कहा, शब्द निरंतर मनवा राचा मलिन वासना त्यागी। अब शब्द का तो पता ही नहीं, इन्हें बात खुलिया देखते रहे, वह मलिन वासना की जागी कते दूर नहीं होगी न। जब तक शब्द की धुनी नहीं सुनेगी इतने मलिन वासना कभी जाए नहीं सकती न। स्वामी जी खुद कहते, शब्द धुन सुन के मन पति आई। जैसे सपेला सांप को पकड़ता बीन का लहरा सुना के, इसी तरह अंतर का लहरा सुन के न, और मन सांप है, इस शरीर बम्बी है, और वो काबू में आ जाता, और तरह आता ही नहीं न। आपको किस तरह के दान करना तो राजा नरक भी कभी आ जाना मुट्ठी में। यगो तो हुंदा तो बताइए राजा बलि ने कितनी यज्ञ करी। अगर वो भक्ति तो तपता हुंदा तो बताइए किसकी मिसाल दूं, अगस्त मुनि की कितनी कर ले, या वो कौन था जो धुंध ऋषि कह दी से उसको देख ले आए। और किसी कह दूं कि जिसको 88,000 वर्ष तप करया, दुर्व्यासा ऋषि की सुन ले। विश्वामित्र ने उर्वशी ने बिगाड़ दिया काम, न्यारा सुर्ग बना लिया था। इले शब्द की कमाई बिना सारा जग अंधा से, और शब्द की कमाई ते फंदा कटता और कोई कट नहीं सकता ने। आखिरी शब्द धुन सुन के मन काबू में आ सकता है। जब अच्छा महात्मा कोई मिल जा तो ये उर्ला में का खंडन नहीं करता, इनमें मिलती है ताकत, रिद्धिया सिद्धिया और करामाते मिल जाती है, मगर असलियत तो सहने वा शब्द की कमाई से। और शब्द की कमाई न घर छोड़ना पड़ता, न बच्चे छोड़ने पड़ते, न नौकरी छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं तो भेड़े कर्म छोड़ने पड़ते। आपको वह किस तरह के अच्छी तरह तुमने सुना नहीं, संतों की औलाद किस तरह होती है, वह किस तरह जीवन बिताते कि सारी जिंदगी बिता दे। गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा से, इससे बड़ा और कोई नहीं। इसलिए खोलो आंख निकट ही देखो। स्वामी जी कहते हैं, ये लोग तो एक दो बातों ने पकड़ के न्यारे न्यारे पंथ बना लिए। एक कबीर साहब के लाइन वाले कहते हैं कि स्वामी जी ने लिखा खोलो आंख निकट ही देखो, ये तो एक लाइन पकड़ ली, स्वामी जी की और नहीं पकड़ी ने। स्वामी जी ने ये कहा, क्यों फिर भटकता बन मर तू देख उल्ट की मन में, तेरे भीतर बसता धनी, तिल का वो लपाड़ खड़ा चादर खूब तनी। कि वो धड़ी नहीं देखा जाता, तुम तो एक बात पकड़ ली। कोई कहता 5 नाम का सुमरण करो, शाम क्षेत्र में सूरज धरो, के सुमरण बता। स्वामी ने और नहीं बता के, स्वामी जी ने तो कह रहा क्या क्या बता दिया, मगर राधा स्वामी नाम तो नहीं बता इनको किसी को भी। राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम और कुल मालिक का निज नाम है। इसलिए कहते खोलो आंख निकट ही देखो, और क्या कहूं खोल कही कि, और क्या कहूं खोलना मन बतेरा के, और क्या कहूं आगे के कहते हैं। आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं परखो तो जून रही, कहना था सोई के डाला राधा स्वामी। खूब कही, आगे भाग तुम्हारा सजनी। यही बात में एक महात्मा सत्संग सुना, वो कहा करते थे कि भाई उस जगह तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा, मैं तो कह दूंगा बतेरा रुक्का मारा, कोई ना मानो तो मैं क्या करूं। ये आगे भाग तुम्हारा सजना परखो तो जून रही। फिर चक्कर काटते रहो बार बार, कितने चक्कर काट 184 जिया जून में। और ये इतना भारी अच्छा मौका मिला है कि इसी जिंदगी में अगर अच्छा काम करगे तो करगे। अगर यो टेम लकड़ गया तो रामायण भी कहता कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथन गावा। इब का चूक के पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना।
कि 14 दिन पुराना हुंदा जा रहा से फिर क्या करोगे। कोई कितने दिन में चला जाता, कोई कितने दिन में चला जाता है, और ये मामूली सी जिंदगी में खोटे घड़के चले जाते हैं। ये पता नहीं ना तेरे खेती के चलेगा। हमारे खेती चलने वाला तो क्या है, सतगुरु का नाम और सतगुरु ईश्वर, कुछ नहीं चलने वाला। ये सारा बंदोबस्त, सारा टंबर उरे रह जाएगा। इसलिए अगर थारी मर्जी तुम ना कि मैं करो ना मानो तो। मैं तो स्वामी जी महाराज की वाणी के ऊपर बताया। स्वामी जी महाराज का भाव के तो मन पता नहीं, मैं मेरा भाव बताया। इसीलिए खोलो आंख, निकट देखो। कितना निकट देखो। तुमने सुना नहीं कि वस्तु कहीं खोजे कहीं किस भी दाव हाथ, कह कबीर तब पाइर भेदी लीजिए साथ। जब भेदी ली न साथ दीनी वस्तु लखा, कोट जलम का पंथर पल में पहुंचा जा। को करोड़ों जलम तुम्हारे बीत गए, तप तप पूजा पाठ होम यज्ञ तीर्थ व्रत करते करते, और पांडा नहीं छुटा ने पूर्ण सतगुरु बताया कि कोट जलमों का पंथर पल में पहुंचा जा। पल में पहुंच गया। उसको क्या कहा कबीर ने कि पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी, के तो पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी। इसलिए सतगुरु खोजो, पर सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। कि मैं आप लोगों को रतन की बात भी कर गया। तुम कहा करते आप उस अमृत पीकर की जी जाते, इसके 14 वो रतन लखड़े, उनमें सबसे बड़ा रतन क्या था, अमृत, अमी का घड़ा। और वह पीने वाला की मृत्यु ही बता दी, जुग पर जुग बदले जी। मर जिसने यो अमृत पी लिया, राम नाम का अमृत पी लिया, वो जुग जुग जीवेगा। और वो मरता ही नहीं। कबीर साहब कहते हम क्यों मरा, मरो मरने हारा, हमने मिला जुआम नाड़ा। के मरो को और कोई, हम क्यों मरा। इसीलिए जिन्हों राम नाम का मंत्र मिल गया और आज सुन दयाल का नाम मिल गया, वो धुनी मिल गई अंतर की। राम कहते रमे हुए को, जिन्हों पता लग गया वो क्यों मरेगा फिर। इसीलिए जो मरे सर, जिन्हें दंड भोगे सर, दुख भोगे, उनकी पूजा करोगे तुम भी आओ जाओगे। जिसने बंदे को बंदा मिले, छुटे कौन उपा, सेवा कर निर्बंध की पल में ले छुटा। जब बंदे से काल माया के चक्कर में पड़े, इस जन्म मरण में फंसे, इसे वो बताओ वो तुमने किस तरह छुटाओगे। इसलिए उन निर्बंध की सेवा करी तो छूट जाओगे। इसलिए मेरे महाराज जी निर्बंध थे। कोई कहने वाला अगर ये का बंधन ना कति नहीं। मैंने एक दिन कह दिया महाराज जी आप ना सेवा पूजा देते और आप ले जाते हो, और उनको देते का मेरा कर्जा मांगते पिछले जन्म का, मैं अपना तारता हूं, मैं कभी जकरा नहीं करया। और कौन है इतनी उम्र का संत, मैं अपने गुरु के विषय घमंड से बात करता हूं। कोई किसे तरह मरा, कोई 3 दिन पहले ही बता दिया कि मैं फलाने दिन चोला छोड़ दूंगा, और वो मानस अब भी 2-4 तो जिंदे हैं, 2-1 चले गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं मेरा महाराज का अर्धा, अगर मैं दुखी हो कि मरूं, फकीर भी ये कहा करता, मैं दुखी होकर मेरे फोटो पर पेशाब करना। मेरे गुरु महाराज की भी यही बात थी। ए सत्संगियों, आगे पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा ने। मैं तो वो बातें बता रहा आप लोगों ने कि संत सतगुरु ना अपनी पीढ़ी को गद्दी देते, ना अपने नजदीक वो तो जिसको देते न करनी वाले को बख्शते हैं। स्वामी जी महाराज के शिष्य हजूर महाराज के शिष्य महर्षि शबरलाल महाराज ब्रह्म शंकर, और शबरलाल महाराज के पंडित फकीर चंद परम दयाल। मैंने एक दिन प्रश्न कर दिया उनके साथ में कि आप परम दयाल, गुरु तेरा दयाल और तू आप परम दयाल। आज लगी न जोड़ा साहब ने प्रश्न करा, न नंसेर न उनका पुत्र कहता वो बैठा उन न करया। मगर मेरे बस की बात नहीं थी न। मैंने कहा मेरे बातें एक खास सी चलते जी ने बीच रही है। बोला क्यों? कि मेरे जी ने ये बीच रही से गुरु तो दयाल और आप परम दयाल। बोला बेटा शांति कर, सत्संग सुन ले फिर पता लग जाएगा। मैं सत्संग करके चले उसके कमरे में जाई, मत्था टिका के पता लग गया, चाहे वो बात होए ना। बोला क्या लग गया? कि वाकई आप परम दयाल सो। उनका तने किस तरह समझा? कि मैंने ये समझा कि गुरु गद्दी पर बैठ सत्संग करते हैं तो अपने पार्टी ने बैठे, दूसरे को नहीं बैठेंगे अपने स्टेज पर।
न शोवरलाल ने कोई बैठन दिया, न हजूर महाराज ने बैठन दिया, न स्वामी जी ने बैठन दिया, न आग्रह ब्याह कोई को नहीं बैठन देने। और आपका दौर तो कोई कितने बैठे, चेलिया के चेले, आपके चेले बिठा लिए, उन्हें पूजा भी देते हो। इसीलिए परम दयाल का यही एक से। और दूसरे परम दयालता में यह समझा, लोग चक्कर में डालते हैं कि एक चमत्कार भी अगर कोई कर दे तो उनके एक बाल काटते, आपके हजारों चमत्कार देख लिए। उसका आप ये नहीं कहते मैंने करया, आप कहते मैं नहीं करया। वह बातें मैं भी ये बातें बताई कि तो अपनी अपनी प्रारब्ध की बातें होती है। इन चमत्कारों को नोट करना शुरू कर दे तो क्या होया, बड़ाई में फूल जाएगा। केरा कितनी सतगुरु मदद करते, कितने का पार तारते, कितने की नौका पार करते, समझ गए। इसीलिए वो दयाल होते हैं। तो मैंने महाराज को कहा, ने बोला चलो अच्छा समझा तू कुछ तो। आपने निर्णय करके बता दिया कि सतगुरु क्या होता और गुरु क्या होता। और मैं भी उनके शरण में जाके ने तिर गया। मेरे गुरु महाराज बड़ा साधन करा, बड़ा अभ्यास कराया, मल कई भरम थे न वो उठे जाके मेरे दूर हुए। मल आज उनके अनुयायियों का ढंग देखता हूं तो मैं घबरा जाते हैं, मालिक आप परम संत थे, क्या ये काम किया, मैं भी आपकी मदद करना चाहूं था, आके किस तरह सुधरा में क्या होया। इसीलिए मैं बोलता है सत्संगियों है, प्रेमियों, दो किस्म के गुरु आते, गद्दी का गुरु, एक करनी का गुरु। गद्दी का गुरु आता रुखाड़ी करने के लिए, और करनी का गुरु आता है जीवन लेने के लिए। उन्हें करनी करके आता है, उसने डेरे कोई बनो, उसने किसी का परवाह नहीं होती। मगर आज तो दूसरा ढांचा बनया पड़ा फिर से कि क्या क्या बताऊं, कंधियाणी भी मन ने भी लाज सी आवस। इसीलिए कि गुरु गणेशर चेले थोड़े से, मैं गुरु नहीं बन रहा, मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूं, उसका हुक्म था वो पूरा करता हूं। इसलिए मैं एक समझ, क्या टाइम हो गया, 1:45 हो गए। मैं आपको 2.25 घंटे सत्संग कर दी, 2 कर दूं। हाँ 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 2:45 हो गए। मैं क्या करूं भाई, तो 2:45 हो गए तो मैं क्या करूं। मैं तो हाँ मेरे बस की बात तो को थी ना। एक शब्द और सुना फिर देख लेंगे। नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सिद्धि, गुरु की महिमा क्या कहूं, साके बरस बिन सत गुरु नहीं पाई,
जल बूंद पड़ जा भारी नहीं मीठा नहीं खारा हो जे सुन मैल में नौबत बाजे सुन मैल में नौबत बाजे किंगरी बीण सितारा हो जे मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी बिन बादल का बिजली चमक बिन बादल का बिजली चमक बिन सूरज उजियारा हो जी बिन नैन जा मोती पोए बिन नैन जा मोती पोए बिन सूर शब्द उचारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी कह कबीर सुनो भाई साधो जो चले जाए पीर मजादर से जो चले जाए पीर मजादर से आगे आगे में अपारा हो जी कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो बुझे कोई गुरमुख प्यारा हो जे मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जे आपने एक शब्द भी सुना दिया इतनी बार सत्संग कर दिया अब मैं एक खुशी की बात भी सुनाऊंगा कि यहाँ हमारे रतिराम चाचा साधु राम भाई राजीव माधौर चिंता सी कर रहे थे क्या कि भीड़ी जगह तो जगह और भी एक मास्टर का प्लाट था हौलदार का था एक राम किशन ये प्लाट भी मिलावने कह दी मैं और एक प्लाट मांगे राम का था एक प्लाट राजू का था गांटुक तय और एक प्लाट आनंद हर का था 1000 गज का और एक और प्लाट सो हमारे मैं तो पप्पू कया करूँ सू जो माधौर की भाणजी ब्याह रखी ये प्लाट उन सब ने मेरा कह दिया कि आश्रम में ला लो प्रबंध मालिक आप ही कर दे से और फिर से ये आश्रम और भी लंबा चौड़ा हो जा मन का कितना करोगे देख लो कई किले लेने पड़ेंगे तो ये उनने कह आरदी मनु सुनाई से वो नू कह देंगे न कि हमारा को नहीं दिया तो श्याम न मैं नू कह दूंगा भाई वो नाट गए से
कोई नाट जाएगा उसका ना ले दूंगा, भी वो नाट लिया सरोरा ना भर रखी से के बेरा मास्टर वर्गा कह देवी मत को दू न, तो ईसाई हवलदार से वो कह दे राम ये कह दी, वो तो कोई नट बाणिया नहीं नट्या करे न, सेठा दिल तो सेठा है पास है न्यू। तो मारे एक सेठा रकड़ किशोरी लाल बैठा छोरा न्यू कह बोला कर लो काम। अच्छा पहले सत्संगिया ने सब कागे बताई, न्यू शाम ने बताऊंगा पक्की मारे पूरा आए रोज तक तेरे खिडवाड़ की शेरिए सत्संगियों ने बेनती करी से अभी रोज तक आश्रम में सत्संग होना चाहिए। मन तो मंजूर कर लिया से, उनका कार्ड में लिखा वो हम टाल कर दें सुना देंगे। 26 तारीख का कर दिया मन तो, और फिर शाम ने बता दूंगा, याद रहेगी तो बूझ लूंगा। इन 26 तारीख की दिन का सत्संग की आश्रम की उस जगह पर मैं अच्छा बता दूंगा। क्यों संगत तो कल आवेगी, आज तो से शाम आवेगी, तड़के सत्संग कल का तो नामदान वाले आए हुए से। और ये बात से भाई हिसाब से काम करना, गैर हिसाब तो न करना, नामदान वाला के लिए भी समझ गए होगे तुम। और मैं क्या बताऊं, कोई बात नहीं न पाछा आएंगे और आए कल भी टेम निकाल दूंगा, मैं घबराता नहीं। जो टेम भी लिकाट देता यो भी लिकाट। कई तो नाम दे की न बाबा साउंड से लिखी से डायरी में कि नाम दे की न 15-20 दिन अस्पताल में चले जाए, मालिक अस्पताल में न भेजना। नाम क्या न कहते, जो मंजिलों का भेद नहीं जानता तो नाम नहीं दिया जाता नहीं। नाम तो असली मंजिलों का भेद का नाम से नाम, ये तो जो जबान तक जपते तो मंत्र है। नाम तो सतलोक तो आगे मिलता, उन मंजिलों का पता लग जाए सारा, तब पता लगे कौन सी मंजिल कौन सी धुनी से। जब सतलोक तो आगे पहुंचते जब पता लगता, उसके नीचे नीचे नाम नहीं है। तो इसीलिए जो मंजिलों का भेद नहीं बताते तो नाम भी नहीं दिया जाता न। मंजिलों का भेद मिल गया तो नाम भी मिल गया। उन न कोई बता सकता किसी आगे। नाम तो मैं कई नाम ले दिया, कितने मैच में बता दूं, मगर वो मंजिल तो नहीं बता सकता एक आगे। इस तरह असली चीज ये कहते नाम बताना नहीं चाहिए न, कि दूसरे के कर्म लेने पड़ते हैं। राधा स्वामी नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, 5 नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, समझ गए। ओम सोम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे, समझ गए। सतनाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे। मेरी बातें सुनो, या सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूप राम तक कर्म नहीं लेने, ये कर्म नहीं ले सकते ने। और भी बता देता हूं कि इन तक कर्म किस तरह लिए जाए, तो मंत्र से। सोचो मेरी बात को पकड़ के मेरा आगा जाना और कह देना, कदे मैं धोखे में हूं, कदे मैं वही फकीर कारिन का नाम बदनाम करता हूं, सीधी बातें बताता, ये नाम नहीं है न, समझ गए। ये तुम करते रहो सारी नाम तो और चीज उसको बता भी नहीं सकता कोई। और जब सतगुरु नाम ले देता है उसके कर्म ले लेता है शिष्य के। और इतने इन नामों को बताता है, 5 धुनी ज्योत निरंजन ओंकार आरन सोंग सतनाम, ये नाम नहीं है, इनके तो कर्म ले नहीं सकता न। ये बता दिया राधा स्वरी कर्म नहीं ले, सोम सोम कर्म नहीं ले सकता न। ये बता दिया सतनाम कर्म नहीं ले सकता न। सोचो मैं कितनी बड़ी बात बताई आप लोगों ने। ये एक दिन का सत्संग बता दिया आप लोगों। ये बता ओम सोंग हंस परमात्मा चरण में ये नाम बताइए, कर्म नहीं ले सकते न। ये बता दिया कि ओम नमो नमामम रघुवंशनाथम पांडु महासाचार चापम, ये पढ़ लो, कर्म नहीं ले सकता। ओम नमः शिवाय, वो कर्म नहीं ले सकता। ओम नमः भगवते, कर्म नहीं ले सकता न। सोचो मेरी बात झूठे मेरे कान पकड़ना कि न कदे मैं बहक रहा हूं, पागल न हो रहा हूं। मड़िन त नाम नहीं, वो कर्म नहीं ले सकता। तो कर्म कौन ले सकता? कर्म वो ले सकता मजलों का पूरा भेद बता दे। और मजलों का पूरा भेद बताऊंगा आगे रात उसमें धाम लग ले जा। और जिस मंजिल के ऊपर जिसके कर्म छिपे सतगुरु कर्मों को काटता चलता है, ये बात है। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तू पिछले की टेक छोड़ तेरे भले क्यों, बख्त गुरु को खोज। और ये स्वामी जी का शब्द था,
कि सबसे बड़ा रतन क्या से? सतगुरु। सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। जिन सतगुरु मिलियार उनका लेखा निमड़िया, कि उनका काल का कर्जा चूक जाता। ये मेरी घमंड की बातें न कहना, मैं उन संतों का संग कर अंजम आपको बता दिया। इसलिए उनकी ड्यूटी थी, इसलिए मैं वो ड्यूटी दे गए थे, बता दिया। अब आप लोगों दुक्कड़ तो ये भी बता देता हूं कि जो नाम लेकर के इन मंजिलों का भेद लेकर के फिर बैठता शराब पीता मांस खाता, वो कभी नहीं उभरेगा, गिर जाएगा। उस नाम नहीं ले तो अच्छा से, नाम नहीं ले तो अच्छा से। क्यों? नाम लेकर के न कितना पाप चढ़ता, शराब रंडेर मीठ खाए तो। और नाम लेकर के न सतगुरु की निंदा सुनना ही पाप लगता। मैं सतगुरु की बातें कही, गुरुओं की बातें नहीं कंधा ने। सतगुरु में खुला बताए, इन मंजिलों का भेद दे, शिष्य के कर्म काट दे, उसका नाम सतगुरु है। मगर वो गिर जाता, इसीलिए नाम जल्दी न करना, नाम लेने की आस्ता आस्ता लो। जैसे गिल साहब बरगे बड़ों की भूखी सो को लिया, नाम ले लो, ना सोच के नाम लो। सुना नहीं? गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जांगे नरक मर दीवा शशिकार। चांद्र सूर्य इतना नरक में रहता वो, जो गुरु का द्रोही और मनमुखी हो जा। अब मैं किस तरह का जो मनमुख है उनकी क्या दशा हुई से? जो गुरु की बात को छोड़ करके नाम को मन मर्जी तो नाम बनाए चला, उनकी क्या दशा हुई से? इसलिए मैं दो एक आधार पर कह देता हूं ये बातें, कि उनकी दशा और भी बुरी हो जाती है। अपनी ध्वनि को अंतर में सुनाई देती है, उसका नाम बना लेते हैं। समझ गए? एक मानस की मैं नाम लूं तो शर्म आती है, उनका कोई नाम नहीं, मेरा नाम तो सब परे का और किते का। और हालत क्या है उन गुरुओं की, को सुन लेगा तो और ख्याल करेगा। मैं इसीलिए सीधा मानस हूं, अपने गुरु की भी कह दिया करो। समझ गए? इसलिए सच्चे सत्संगियों, तुम नाम लेने की कोशिश ना करो, पहले काम करने की कोशिश करो। नाम आस्ता आस्ता ले लेना, पर नाम लेके सुना नहीं, गुरु माथे सूत्र शब्द में होना हो, ताको काल घसीट से रोक सके नहीं को। तो कब सतगुरु सिर पर राखिर चलिए अज्ञा मां, कह कबीरता दास को तीन लोक बहना, तीन लोक में बह नहीं उसने, चौथा लोक पहुंच जाता। इसलिए बताया सर, कितने की बातें बता, मैं घनी बातें जानता हूं। गुरु द्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मारसी परमेश्वर की सुन। मनु जी महाराज मनु समृति में लिखते हैं कि गुरु द्रोही के गुरु का निंदक जो होता न, गुरु द्रोही दादर होई, रामायण कहती है। और वो क्या कहता कि गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना। कि गौ मारे इतना पाप लगता है गुरु की निंदा, सतगुरु की निंदा सुनना। सतगुरु की निंदा बता, सतलोक तो नीचे का भेद बताओ गुरु है, और छठे चक्कर तो नीचा भेद बताओ दूसरी चीज से, और सतलोक तो आगे का भेद, उसका नाम सतगुरु से। वो न तो बुराई माता न बुराई के काम करता, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहता ही नहीं ने, पांचों चीज। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। वो पांचों इंद्रियों तो आगे चला जाओ, उसका नाम कबीर है। इसीलिए मैं सतगुरु की महिमा बताई। पर कोई नू कहेगा कह लो सार फेर के करोगे भाई, ये तो सतगुरु करवाता, मैं तो जानता है कौन ही। सत्संग जो वो कराता उसकी ड्यूटी से मैंने पता नहीं न। अब 3 बज गए होंगे, 3 बज गए, 2 घंटे आप लोगों की हाजिरी बजा दी। मैं 1 घंटे ही कह के आया था, पर मैं क्या करूं, ढोलकी बजानी तेज थे, एडी उठी घेर में नाची गया। इसलिए आप लोग ये भाई जाने वाले हो तो शांति तो जाओ, ठहरने वाले हो तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति तो रहना। समझ गया? यहाँ मेरी बहन और भाई इतना प्यार तो रहना, कोई की चीज खो जा उसको बता देना, और इतना प्यार दिखाना कि नू का लोग हाँ प्यार से, प्यार का मार्ग से। एक बात दूसरे को शराबी कबा भीतर आ जा शराबी, तो उसको शांति बाहर कर दो, पास देखी जा। शाम का सत्संग अगर भाई साहब आगे नेगी साहब आए तो वो करेंगे। मैं तो नामदान का टेम से मेरा तो इब नामदान वाले इनकी बिठा लेंगे,
फिर कोई आवे तो फिर तड़का मौका लग जा, ठीक है न। अब जो आए उनको ठीक ठाक, ये मेरी ड्यूटी थी, फिर भी मौका लगाऊंगा मैं। और अपने जो अपनी सेवा होशियारी तक करना। जो भाइयों किसी को कमरा ऐसा हो तो जरूर भी ख्याल करना हो तो ईसा मानस को दे देना, कोई परेशान न हो। पर कोई बात नहीं, कमरों की कमी से और बढ़ जाएंगे आगे। जब तुम्हारा ख्याल ईसा तो और भी आगे बढ़ता चला। जिन भाइयों ने ये इतने प्लाट दे दिए तो क्या कमरे नहीं बनाओगे वह? उनका कमरियां की भी ला दी समझ लाएंगे। राधा स्वामी।